तहलका मचा हुआ है सुरजानी टाउन के अंदर कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया है जो कि 80 और 120 गज के प्लॉट्स ऑफर कर रहा है एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी के अंदर, जिसके हमने सुना है कि तमाम डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि कराची के गुंजान आबादी में है, आबादी में मौजूद 5 लाख रुपये बुकिंग ले रही है या 4 लाख 6 लाख रुपये बुकिंग ले रही है, तो उस पर आप लोग कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि देखें फ़र्क तो है प्रोजेक्ट में, एक वो प्रोजेक्ट जो कभी मिलना ही नहीं है 1 लाख रुपये की बुकिंग देकर, और एक वो प्रोजेक्ट जिसकी एनओसी डॉक्यूमेंटेशन तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं, उस पर मैं समझता हूँ 4 लाख भी देना है 6 लाख भी देना है तो वर्थ इट है, बेहतरीन है। और इतना डिस्काउंट भी मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात पीछे चेहरा किसका है, इतने बड़े बिल्डर का है कि हमें उसकी बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब ये बताएं इसके ऊपर आपके कस्टमाइजेशन में आप क्या फ़ायदा देंगे हमारे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार है और आज हम कराची के ऐसे मुनफरिद प्रोजेक्ट पे बात करने जा रहे हैं जिनके बिल्डर जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जावेद मियाँदाद साहब की, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंडरी बैट्समैन भी हैं, और पाकिस्तान के नहीं, सिर्फ कराची के नहीं, पाकिस्तान के और दुनिया भर के लोग जो हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, उन पे यकीन करते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, क्योंकि मैं सुन रहा था कि एक तहलका मचा हुआ है सुरजानी टाउन के अंदर कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया है जो कि 80 और 120 गज के प्लॉट्स ऑफर कर रहा है एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी के अंदर, जिसके हमने सुना है कि तमाम डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि कराची के गुंजान आबादी में है, आबादी में मौजूद है, मतलब एक ऐसी आबादी जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि यार मैं 4 लाख की बुकिंग दे रहा हूँ, 30 लाख 40 लाख का प्लॉट ले रहा हूँ, लेकिन कहाँ मिल रहा है मुझे? कराची से 30 किलोमीटर बाहर, कराची से 20 किलोमीटर बाहर, या नॉर्थन बाईपास की साइड पर नहीं। लेकिन ये कहाँ पे मौजूद है? ये सुरजानी टाउन के एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे गाड़ियों का आना जाना, लोगों का आना जाना, और वैल्यू की अगर आप बात करें सुरजानी टाउन की, तो हम देखते हैं कि पिछले 5 सालों में सुरजानी टाउन की डेवलपमेंट, सुरजानी टाउन की जो भी स्पीड है डेवलपमेंट की, ग्रीन लाइन की अगर बात के हवाले से बात करें, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, सुरजानी के रोड्स के हवाले से बात करें, तो मैं नहीं समझता कि सरमायाकारी के लिए इससे बेहतरीन कोई इलाका है। ठीक है, क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदा जो होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही बात होती है कि यार मैं अपनी जमा कुंजी, पूरी ज़िंदगी की जमा कुंजी लगा रहा हूँ, तो कोई कहीं बिल्डर जो है 5 साल बाद भाग तो नहीं जाएगा, या मैं जो 5 लाख बुकिंग दे रहा हूँ, 6 लाख बुकिंग दे रहा हूँ, 5 साल बाद वहीं की वहीं खड़ी तो नहीं रह जाएगी जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ। अगर 20 लाख का प्लॉट लिया तो 20 लाख का रह गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना एक मिडिल क्लास बंदे के जहन में होती हैं। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अवैध साहब, जो कि मार्केटिंग हेड है, बिस्मिल्लाह रेसिडेंसी के नाम से एक प्रोजेक्ट मुततारिफ करवाया है। ठीक है, आइए जानते हैं कैसे हैं अवैध भाई? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? वकार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अवैध भाई, सबसे पहले तो ये है कि अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी जो आवाम है वो सुनना चाहती है, जानना चाहती है कि किस जगह पर आप लोग ये लेकर आ गए हैं प्रोजेक्ट। और ये जावेद मियाँदाद साहब की मैंने बात छेड़ दी है, तो लोग तो सुनने को तरस रहे हैं कि भाई ये कौन सा प्रोजेक्ट है जो जावेद साहब लेकर आ गए हैं, और क्या मतलब ऑफर लेकर आए हैं हम। क्योंकि मैं तहलका सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ होल्डिंग्स लगी हुई हैं, टीवी पे कमर्शियल चल रहे हैं, ऐड चल रहे हैं, तो क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सोसाइटी के हवाले से। बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी बेसिकली एक प्राइवेट सोसाइटी है, और जावेद मियाँ साहब का ये पहला प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कंपनी, इसके मजीद और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो वक्त के साथ साथ आपको खुद नज़र आ जाएंगे, जैसे इसमें मजीद और सोसाइटीज़ भी हैं और दूसरे हमारे प्रोग्राम्स भी हैं, उस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी के अंदर जैसे लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीफिंग दी है। मैं वही सुन रहा था कि आप माशाल्लाह बोलते जा रहे हैं, और हमारी बात जो है वो यानी जो हमें कहना है वो आपने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो हम डायरेक्टली इसकी लोकेशन के ऊपर बात करते हैं। लोकेशन जो है इसकी बहुत ही प्राइम है, यानी मैं एक बिल्डर के साथ काम कर रहा हूँ, ऑन टीवी या ऑन वीडियो के अंदर ये चीज़ लोग नहीं कहते कि यार दूसरे बिल्डर्स का भी नाम ले रहे हैं। तो बड़े बिल्डर्स के दरमियान एक बड़ा नाम आ रहा है बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी के नाम से। अगर हम आसपास सराउंडिंग की बात करें तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो 5 साल पहले, 6 साल पहले बुक हुए और आज डिलीवर भी हो चुके हैं। और एक बात ये है कि अरबों रुपए का जो प्रोजेक्ट है ग्रीन लाइन, उससे बहुत करीब है ये। सिर्फ ग्रीन लाइन से 3 मिनट की ड्राइव की, 3 मिनट की ड्राइव पर है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किलोमीटर्स की भी हम बात करें, लोग 3 किलोमीटर्स बोलते हैं, तो जस्ट 2 या 3 किलोमीटर अवे है ग्रीन लाइन से। अच्छा अभी भाई, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह जावेद मियाँदाद साहब ने क्रिकेट की दुनिया में लोगों को मुतासर किया, और लोग जानते हैं कि उस टाइम के बाद से आज तक कोई दूसरा जावेद मियाँदाद जो है आया ही नहीं, तो हम ये समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद भी मोहर लग जाएगी, कोई दूसरा इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आना ही नहीं है। देखें, ये पहली सोसाइटी है बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी, तो इंशाल्लाह ताला इसका रेवोल्यूशन ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी, दुनिया तो नहीं, कराची भी देखेगा। और जो बिल्डर्स पिछली गलतियां कर चुके हैं वो बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी में नहीं होनी। सही है, यानी एक मॉडर्न सोसाइटी बनने जा रही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये कि बाउंड्री वॉल सोसाइटी ये है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि हमने एक चीज़ हम देखते हैं कि कोई भी बिल्डर पीछे होता है या जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे देखने वाले मिडिल क्लास लोग हैं। ठीक है, जब भी वो सरमायाकारी करते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारी सरमायाकारी एक अच्छी जगह पर हो, हमारा पैसा जो है ना बढ़ जाए।
वक्त के साथ, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से क्या मामलात हैं, आप लोगों के एनओसीज मुकम्मल हैं और तमाम चीज़ें आप लोगों की आबाद वगैरह से रजिस्टर हैं और तमाम चीज़ें, इनके बारे में थोड़ा बताएं। आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। इसमें हमारी पहली तरजीह यही थी कि हम डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट कर लें और जो हमारी ज़रूरत की अभी एनओसीज हैं वो कंप्लीट कर लें। ठीक है। लोकेशन और लैंड हमारे पास काफ़ी टाइम से थी, ठीक है। हमने एक टाइम ड्यूरेशन गुजारा है। उस वक्त में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनकी हौसला अफजाई भी और हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। हमारे पास रमज़ान में इसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुई है, कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल, और इनकी एनओसीज कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद हमने फुल फ्लैश मार्केट में काम किया। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि शहर भर के अंदर होल्डिंग्स लगी हुई हैं और इश्तिहार चल रहे हैं, टीवी के ऊपर चल रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, तो फुल फ्लैश होकर काम किया। और आज आप देख रहे हैं कि हर एरिया के अंदर आपको बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी मार्केटिंग ऑफिस भी मिलेगा, डीलर ऑफिस भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग फुल फ्लैश होकर काम कर रहे हैं। यानी डॉक्यूमेंटेशन एनओसीज हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज भी कोई हमारे पास आता है तो हम उससे कहते हैं कि भाई पहले वेरिफिकेशन करें, फिर उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। भले आप 1 लाख रुपए की करें या 1 करोड़ रुपए की करें, लेकिन पहले आप खुद से वेरिफिकेशन करें। सही है। अब आवाम के फायदे की बात करते हैं, कराची की आवाम के फायदे की बात करते हैं कि डिस्काउंट क्या देने वाले हैं आप लोग। मैं डिस्काउंट की भी बात करूंगा, लेकिन बुनियादी बात करता हूँ। पहले बुनियादी बात करते हैं। जैसे हमने एक टाइम ड्यूरेशन गुजारा और उसके अंदर हमने एनओसीज कंप्लीट करी। रमज़ान के बाद हमने फुल फ्लैश मार्केट में आकर काम किया है। हमारे पास अभी स्टार्टिंग है, हम प्री लॉन्चिंग से सॉफ्ट लॉन्चिंग और अब लॉन्चिंग के ऊपर हम खड़े हैं। तो अभी भी जो हमारे अलॉटीज इंशाल्लाह होंगे या यूजर्स हमारे होंगे तो उनके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि अभी हमारा रेट जो है ना इकोनॉमिकल है। सही है। और बुकिंग रेट भी कमी है और जाहिर सी बात है हम डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं, डिस्काउंट के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा वकार भाई, इसमें हमारे पास जो रेट्स हैं इस वक्त तकरीबन 120 गज के ऊपर 57,95,000 रुपए। 57 लाख। और आपने जिक्र किया जावेद मियां साहब का, तो जावेद मियां साहब 120 गज के प्लॉट के ऊपर 10 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, और 80 गज का जो प्लॉट प्राइस है ब्रोशर प्राइस 40,95,000 रुपए। 40,95,000, ठीक है। तो उसके ऊपर जावेद मियां साहब जो हैं वो 8 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। 8 लाख का 80 गज पे भी डिस्काउंट दे रहे हैं। बिल्कुल, ये ऑफिशियली है। अच्छा। अगर कोई आता है हमारे पास कि यार ये डिस्काउंट कम लग रहा है और मैं बेयर नहीं कर सकता, तो हम मजीद उसको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट पे ही ना प्रोजेक्ट। बिल्कुल इंस्टॉलमेंट पर है। और अगर कोई कैश के ऊपर आते हैं ना तो कैश के ऊपर बहुत अच्छा डिस्काउंट। अच्छा, इससे भी अच्छा डिस्काउंट है। बिल्कुल। तकरीबन अगर परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन इंस्टॉलमेंट के ऊपर हम 8 to 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। और अगर कैश के ऊपर आप आते हैं तो कैश के ऊपर जो हमारे पास 25 to 30% हम इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा, थोड़ी अवेयरनेस के हवाले से अगर बात करें तो ये है कि हम देखते हैं कि 2-2 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए भी लेकर बहुत सारे लोग जो हैं बुकिंग करते हैं। ठीक है, बुकिंग कर रहे हैं, 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए बुकिंग ले रही है या 4 लाख 6 लाख रुपए बुकिंग ले रही है, तो उस पर आप लोग कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि देखें फ़र्क तो है प्रोजेक्ट में, एक वो प्रोजेक्ट जो कभी मिलना ही नहीं है 1 लाख रुपए की बुकिंग देकर, और एक वो प्रोजेक्ट जिसकी एनओसी डॉक्यूमेंटेशन तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं, उस पर मैं समझता हूँ 4 लाख भी देना है 6 लाख भी देना है तो वर्थ इट है, बेहतरीन है। और इतना डिस्काउंट भी मिल रहा है और सबसे बड़ी बात पीछे चेहरा किसका है, इतने बड़े बिल्डर का है कि हमें उसकी बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब ये बताएं इसके ऊपर आपके कस्टमाइजेशन में आप क्या फ़ायदा देंगे हमारे लोगों को? देखें, इसमें पहली चीज़ मैं बात करूंगा कि हमने चीज़ का मेयार रखना है। मेयार रखना है, ठीक है। अभी जो लोग हम पर भरोसा करेंगे कोरी ज़मीन के ऊपर, आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर उनको नजर आएगा कि किसके ऊपर भरोसा किया है, किस पे भरोसा किया है। ठीक है। अगर आज कोई हमारे पास आता है कि लाख रुपए की बुकिंग ले लें तो वो हमारा मेयार नहीं रहेगा। जैसे 80 गज के प्लॉट की बुकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 40,95,000 में 8 लाख का डिस्काउंट है, 32,95,000 रुपये की अमाउंट बन रही है। उसके ऊपर आप 4 लाख रुपए की बुकिंग कर रहे हो, अगर आप इकट्ठा नहीं दे सकते तो उसमें कस्टमाइजेशन हो जाएगी। आप महीने में पे करते हैं, आप 2 महीने में पे करते हैं, आप 3 महीने में पे करते हैं। सही है। मतलब ठीक है, जो हमारे पास एक्सेस होगा हम उसके ऊपर दे देंगे। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आपकी बचती है 28,95,000 रुपये, वो आपने 4 साल के अंदर कस्टमाइजेशन के अंदर देना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपए मुझे बुकिंग देनी है, तो आप बोल रहे हैं कि मेरे पास नहीं है 4 लाख रुपए, तो भाई आप एक साथ नहीं दो, 2 लाख एक महीने दे दो, 2 लाख अगले महीने दे दो। बिल्कुल ऐसा ही। उसके अलावा भी आप लोग आके कस्टमाइजेशन में जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बच रही है 29,95,000 रुपए, तो उसके ऊपर आप 4 साल के अंदर 4 साल में अपने हिसाब से बनवाना है। मंथली जो आप इजीली बेयर कर सकते हो, 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक जो आप इजीली बेयर कर सकते हो। ठीक है। आपने अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट में कवर करना है, कुछ बलून अमाउंट है, अगर 6 महीने साल के अंदर आप इजीली बेयर कर सकते हो, जो आप इजीली, जिसमें आपका किचन डिस्टर्ब ना हो। भाई इससे बेहतरीन ऑफर ही क्या है। आप लोग ने इंस्टॉलमेंट को भी आवाम के हिसाब से कर दिया, बुकिंग को भी तोड़ दिया, डिस्काउंट भी 10 लाख दे रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि पॉडकास्ट छोड़ के पहले फाइल बुक कराने चले जाता हूँ अपनी। बिल्कुल ये सही है वकार भाई, आपके लिए मोस्ट वेलकम है। चले अब अवेद भाई, एक आखिरी चीज़ ये बताएं कि एमिनिटीज़, क्योंकि बहुत सारे जितने बिल्डर्स होते हैं वो शोर मचाते हैं, भाई हम ये एमिनिटी दे रहे हैं, हम वो एमिनिटीज़ दे रहे हैं, आप क्या एमिनिटी लेकर आए? देखें, SBCA का रूल है, सही है, कोई भी सोसाइटी लॉन्च होगी उसमें एमिनिटीज प्रॉपर होनी चाहिए। सही है। क्योंकि जिस तरीके से हम अपने कराची के अंदर देख रहे हैं,
पार्क नहीं है, मस्जिद नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, आवाम परेशान है। तो एसबीसी ने कंपलसरी कर दिया, कोई भी सोसाइटी हो, ठीक है, तो उसके ऊपर पार्क भी होना चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए और हॉस्पिटल भी होना चाहिए, कम्युनिटी सेंटर भी होना चाहिए। अच्छा, और इसमें तो मजीद चीज़ें मिलनी है, ठीक है, वो सरप्राइज है आपके लिए। ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। और एक चीज़ ये है कि जो भी लोग आते हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, कोई एनओसी देखना चाहे, कुछ देखना चाहे, बिल्कुल हमारे पास एनओसी है, हमारे पास अगर कोई ऑफिस में आता है तो हमारे पास बोर्ड के ऊपर चिपका है, और अगर कोई सॉफ्ट कॉपी यानी हार्ड कॉपी लेना चाहे, हार्ड कॉपी लेकर वेरीफाई करवा ले। बस ये तो मैं समझता हूँ फिर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो हमने देख लिया कि डिफरेंस क्या है, आप बिल्डर ही कौन है, बिल्डर से डिफरेंस तो पता चल गया, लेकिन फिर भी मैं अगर बात करूँ और लोकेशन के हवाले से एक बार फिर बता दें, ठीक है, ताकि ईजिली ना लोग उस लोकेशन पर पहुँचना चाहें, ठीक है, तो पहुंच सकें। और एक अपने ऑफिस के बारे में बता दें कि शफीक मोड़ पे किस जगह पे आपका ऑफिस बना हुआ है, ताकि लोग आएँ और आप लोगों से कंसल्टेशन ले सकें और पूछ सकें कि भाई क्या कर रहे हो, हमें भी तो ये मौका दो कि हम भी तो पहले मैं सोसाइटी की लोकेशन की बात कर लेता हूँ। सही है, बहुत आसान है। अगर आप नॉर्थ कराची से आ रहे हैं, नॉर्थ कराची पावर हाउस या जहाज चुरंगी कह सकते हैं आप, वहाँ से आप आए 4K चुरंगी, 4K चुरंगी से मस्जिद आप आगे गए, KDF फ्लैट्स काफ़ी मशहूर हैं। उसके बाद राइट साइड पर आपके आ जाएंगे ग्रीन लाइन लास्ट स्टॉप, और लेफ्ट साइड पर आ जाएगा सुरजानी पावर स्टेशन, ठीक है। पावर स्टेशन से आपने लेफ्ट टर्न करना है, सीधे हाथ पर आपका गुलशन शिराज चल रहा है। जैसे ही गुलशन शिराज खत्म होगा, सीधे हाथ पर एक पक्का रोड चल रहा है कारपेटेड, आपने वहाँ से मस्जिद आगे जाना है। सोसाइटीज़ का मैं नाम ले लेता हूँ, पर्ल विलास एंड नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 3, ठीक है, इसके बिल्कुल बराबर में बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी, विलास जो बने हुए ना, विलास के बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये नोट कीजिएगा, जो मैंने लोकेशन बताई है, ये स्टार्ट सुरजानी की। अगर आप 4K चुरंगी से ही पूछेंगे तो आई थिंक सो 4 किलोमीटर अवे, नहीं ऐसा, ठीक है। और डिस्टेंस की अगर हम बात करें 4K चुरंगी से 3-4 किलोमीटर, और ग्रीन लाइन से अगर आप आ रहे हैं तो ग्रीन लाइन का लास्ट स्टॉप से तकरीबन 3 किलोमीटर। मजे की बात यह है कि रोड भी बिल्कुल कुशादा भी हैं और बेहतरीन रोड बने हुए हैं सारे के सारे। और अगर आप देखें, आप जो विलास से पहले का जो बता रहे हैं वो एरिया, वो जो डबल रोड है, ठीक है, वो बेहतरीन रोड बना, मतलब होता है ना, हम देखते हैं कराची में तो रोड गड्ढे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, पुरसुकून इलाका है, सही है, आबादी में मौजूद है। विलास आगे बने हुए हैं, उससे आगे चले हैं तो एक और बड़ा प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। और ये शफीक मोड़ वाले ऑफिस के बारे में थोड़ा सा बताएं लोग। ऑफिस की हम बात कर रहे थे, हमारे सब 2 ऑफिस हैं। एक हेड ऑफिस है जो कि हमारा सुरजानी टाउन सेक्टर 6 में ही है, सही, वहीं पे यानी सुरजानी पुलिस स्टेशन से लेफ्ट हैंड टर्न कर लिया आपने, थोड़ा सा मस्जिद आगे जाएंगे तो गुलशन बिलाल में 816 मेन रोड के ऊपर ही है, ठीक है। और दूसरा हमारा बेकरी भी है शायद, ताज बेकरी, बिल्कुल ताज बेकरी से 4 प्लॉट कंसीडर कर लें या घर कंसीडर कर लें, तो उसके बाद हमारा ऑफिस आ जाएगा मियादाद होल्डिंग का हेड ऑफिस। करीब ऑफिस जो लोग नॉर्थ नाजाबाद के हैं, बफर जोन के हैं, वो आना चाहें तो कहाँ पर? हमारा सेल्स ऑफिस जो है बिल्कुल समझ लें, अगर आप सुराबगोट से आ रहे हैं और सुराबगोट के बाद शफीक मोड़, और शफीक मोड़ के बाद नमक बैंक, सही है, ठीक है। नमक बैंक पर जैसे ही आएंगे दियारे शीरी बनी हुई है, सही है। दियारे शीरी के बिल्कुल अपोजिट आप देखेंगे थल्ला बना हुआ है, जो रास्ता पीपल्स चुरंगी से शफीक मोड़ पर आ रहा है, सही है। नागन पुल के पुल से पहले की, नागन चुरंगी का जो पुल से पहले वाला रास्ता, पहले वाला जो है, बिल्कुल कॉर्नर से दूसरा घर है, और उसमें शॉप नंबर 1 एंड शॉप नंबर 2 आर आई थिंक 1324 हाउस नंबर। तो आपका बोर्ड भी बहुत बड़ा, बिल्कुल हमारा बोर्ड लगा हुआ है और हमारी ब्रांडिंग हुई है बिस्मिल्लाह, बिल्कुल सही है। तो ये है कि कराची का ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बिल्डर जावेद मियादाद साहब हैं, ठीक है, जिनसे लोग जिन पे यकीन करते हैं, ठीक है, जिनसे मोहब्बत करते हैं, और उनका ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर 10 लाख रुपए की बुकिंग हो, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट वगैरह में भी आपकी कस्टमाइजेशन कर दी जाए। बुकिंग अमाउंट में लोग नहीं करते, ठीक है, बुकिंग अमाउंट को भी तोड़ दिया गया है, सिर्फ किसके लिए? कराची की आवाम के लिए, कराची की वो मिडिल क्लास आवाम जो कि सरमायाकारी करना चाहती है, अपने बच्चों के लिए घर बनाने के ख्वाब रखती है, लेकिन बना नहीं पाती। किस वजह से? कि वो इतना एकदम से इतना अमाउंट निकाल नहीं पाते, ठीक है। तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त है। एनओसीज क्लियर हैं, बाउंड्री वॉल सोसाइटी है, कराची के ऐसे एरिया में ये जगह मौजूद है, ठीक है, ये सोसाइटी मौजूद है जो कि गुंजान इलाका है, ठीक है, कुशादा रोड हैं, बड़े बड़े रोड हैं, सफाई सुथराई तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे बेहतरीन कोई अपॉर्चुनिटी सरमायाकारी की प्लॉट लेने की हो सकती है, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी ऑफ़र है। तो लाजमी ऑफिस विजिट करें, ठीक है, कॉल करें और मालूमात लें इनके बारे में। इंशाल्लाह प्लॉट्स वगैरह सोसाइटी के हवाले से। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर।